Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के संस्थापकों में से एक यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के उपाध्यक्ष पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके रघुवंश बाबू ने लालू प्रसाद को चिट्ठी भेजकर पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने से बिहार में एक तरह से सियासी भूचाल आ गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा एक पन्ने पर लिखकर भेजा है। इनमें उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजनों ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। रघुवंश बाबू को लालू प्रसाद यादव का संकट मोचक कहा जाता है। वह बिहार में पिछड़ों की पार्टी का तमगा हासिल करने वाले आरजेडी का सबसे बड़ा स्वर्ण चेहरा भी थे। बिहार और समूचे देश भर में रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान एक प्रखर समाजवादी नेता के तौर पर है। बेदाग और बेबाक अंदाज वाले रघुवंश बाबू को शुरू से ही पढ़ने और लोगों के बीच में रहने का शौक है। रघुवंश प्रसाद सिंह राजनेता बाद में बने और प्रोफेसर पहले। बिहार यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने साल 1969 से 1974 के बीच करीब 5 सालों तक सीतामढ़ी के गोयंका कॉलेज में बच्चों को गणित पढ़ाया करते थे। गणित के प्रोफेसर के तौर पर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने नौकरी भी की और इस बीच कई आंदोलनों में वह जेल भी गए। पहली बार 1970 में रघुवंश प्रसाद सिंह टीचर्स मूवमेंट्स के दौरान जेल गए थे। उसके बाद जब वो कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में आए तब साल 1973 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आंदोलन के दौरान फिर से जेल चले गए। इसके बाद तो उनकी जेल आने जाने का सिलसिला ही शुरू हो गया। रघुवंश बाबू की माने तो इस दौरान वह करीब 11 बार जेल गए हैं। इसमें साल 1974 यानी कि जेपी के आंदोलन में रघुवंश प्रसाद सिंह ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और फिर दोबारा से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। इन दिनों केंद्र और बिहार में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। इमरजेंसी के दौरान जब बिहार में जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी तो बिहार सरकार ने जेल में बंद रघुवंश प्रसाद सिंह को प्रोफेसर के पद से बर्खास्त कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा और फिर कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर तेजी से चल पड़े थे। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह इस दौरान जब साल 1974 में जेपी मूवमेंट के समय मीसा के तहत रघुवंश प्रसाद की गिरफ्तारी हुई तो मुजफ्फरपुर जेल में बंद किए गए। उसी समय उन्हें मुजफ्फरपुर से पटना के बांकीपुर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां उनकी पहली मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई थी। उस दौरान लालू पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे और जेपी मूवमेंट में काफ़ी सक्रिय थे। लालू शुरू से ही एक जुझारू नेता थे। वह जल्द किसी के साथ घुल मिल जाना लालू यादव खासियत थी और फिर उसी बांकीपुर जेल में जब से लालू यादव से मुलाकात हुई थी तभी से लालू रघुवंश में दोस्ती शुरू हो गई थी। तब से लेकर आज तक यह दोस्ती खट्टे मीठे यादव के साथ कायम है। रघुवंश साल 1977 से 1979 तक वे बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। इसके बाद उन्हें लोकदल का अध्यक्ष भी बनाया गया था। साल 1985 से 90 के दौरान रघुवंश प्रसाद लोक लेखांकन समिति के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा के सदस्य के तौर पर उनका पहला कार्यकाल 1996 से शुरू हुआ था। साल 1996 में लोकसभा चुनाव में वो निर्वाचित हुए और उन्हें बिहार राज्य के लिए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया था। लोकसभा में दूसरी बार रघुवंश प्रसाद सिंह साल 1998 में निर्वाचित हुए और साल 1999 में तीसरी बार वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 2004 में चौथी बार उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया और 23 मई 2004 से 2009 तक वे ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री रहे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 5वीं बार जीत दर्ज हुई थी। रघुवंश प्रसाद सिंह के मुताबिक यूपीए 2 में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला था, लेकिन लालू यादव की दोस्ती की वजह से उन्होंने मनमोहन सिंह के मंत्री पद की ऑफर को ठुकरा दिया था। उसके बाद से आज तक रघुवंश प्रसाद सिंह अपनी दोस्ती की खातिर और लालू की खुशी के लिए समझौता ही करते रहे। वो और बात है कि इस बार पानी सिर से थोड़ा ऊपर बह गया। रघुवंश प्रसाद सिंह अपने 2 भाइयों में बड़े हैं। इनके छोटे भाई रघुराज सिंह का पहले ही देहांत हो गया था। रघुवंश प्रसाद सिंह की धर्मपत्नी जानकी देवी अभी भी इस दुनिया में नहीं है। रघुवंश बाबू के 2 बेटे और एक बेटी है। रघुवंश प्रसाद सिंह के परिवार से उनके अलावे कोई दूसरा सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं है। रघुवंश प्रसाद के दोनों बेटे इंजीनियर्स की पढ़ाई करके नौकरी कर रहे हैं। बड़े बेटे सत्यप्रकाश दिल्ली में इंजीनियर हैं और वहीं नौकरी करते हैं, जबकि उनका छोटा बेटा शशि शेखर भी पेशे से इंजीनियर है जो हांगकांग में नौकरी करते हैं। इसके अलावा जो एक बेटी है वो पत्रकार है और टीवी चैनल में काम करती हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.